वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम फिर निकल पड़े एक और खूबसूरत सफ़र के लिए और ये सफ़र है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और रोमांचक करने वाला। जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पहलगाम से आरू वैली के लिए, जो कि कश्मीर का सबसे पीसफुल और सिनेमैटिक जगह में से एक है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह और रास्ते की तो बात ही मतलब कुछ और ही है कि वहाँ इतना सुंदर मतलब रास्ता है कि मतलब हर एक टर्न पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और माइंड सेट करने वाला एक मतलब व्यू आता है। और आरू वैली की जो डिस्टेंस है पहलगाम से वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की है, बट रोड थोड़ा कर्वी है। दैट्स वाई हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि ट्रैफिक है या स्नोफॉल है या बारिश है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी 25 से 30 मिनट तो लगता ही लगता है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा कर्वी है। बट आप जब रास्ते में जाते हैं तो आपको एकदम पाइन ट्रीज दिखते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स दिखते हैं। और जो नदी का व्यू है वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल का ही रहता है, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। अभी नदी में पानी कम था बिकॉज़ ये जो वीडियो है वो जनवरी का है, तो उस दिन का टेम्परेचर भी बहुत कम था। स्नोफॉल होने के पूरे पूरे चांसेस थे, बट नाइट में जाके स्नोफॉल हुआ था। तो अभी पानी रिवर में क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर स्नोफॉल हो चुका है तो पानी पूरा जम चुका है, इसलिए नदी में पानी बहुत कम था। एल्स अगर आप समर्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा पानी और ग्रीनरी और वो सब कुछ मिलता है। आरू वैली पहलगाम के अंदर एक मतलब एक हिल स्टेशन टाइप ऑफ है। जहाँ जाते हैं तो आपको लॉन्ग लैंडस्केप्स दिखते हैं, आपको ग्रीनरीज दिखती है, माउंटेन्स दिखते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखते हैं और पाइन ट्रीज दिखते हैं। बहुत अच्छा व्यू होता है, नेचुरल फ्रेश एयर रहती है वहाँ पे, एकदम पीस रहता है। कुछ गाँवों से होते हुए भी ये रोड जाती है, तो बीच बीच में आप जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी आएंगे। दूसरा रिसॉर्ट्स भी हैं यहाँ पे, अगर आप रुकना चाहें अगर इस एरिया में तो आप रुक सकते हैं। लग रहा है ना डिज्नीलैंड का कोई व्यू है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा। मतलब यूँ लगता है कि बस आंखों में बसा लो इस व्यू को। और इसी व्यू को देखते हुए एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए आरू वैली के बस टैक्सी स्टैंड पे। हमने अपनी गाड़ी नीचे से पहलगाम बस टैक्सी स्टैंड से ली थी। टैक्सी स्टैंड से जो हमारी श्रीनगर से गाड़ी आई थी वो आरू वैली के लिए नहीं आ पाती है। इनकी जो लोकल टैक्सी यूनियन है पहलगाम की, उन्हीं की टैक्सी गाड़ी ऊपर आती है आरू वैली के लिए। और वहाँ पे प्रॉपर चार्ज का जो है वो चार्ट लगा हुआ है, तो आप वो मतलब उसके अकॉर्डिंग अपना रख सकते हैं कि आपको बेताब वैली जाना है, आरू वैली जाना है। वहाँ पे प्राइजेस लगे हुए हैं या आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्ज पे करेंगे और विद इन 2 और 3 मिनट्स में आपकी गाड़ी आ जाएगी और आप उस गाड़ी में बैठकर आरू वैली के लिए निकल पड़ेंगे। कोई आपको वेट नहीं करना, कोई आपको बार्गेनिंग नहीं करनी। सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे यही लगा कि प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, तो एक गुड पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद में पार्किंग में ही आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और पार्किंग से हम जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तो ये होगा, पैदल वॉक आपको करना पड़ता है। और इसके साथ ही यहाँ पे रास्ते में आपको कुछ शॉप्स वगैरह भी दिख जाती हैं, जहाँ चाय वगैरह के लिए कैफेटेरिया वगैरह है, जूस है। और आपको बच्चों के लिए जैसे पॉपकॉर्न वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कहवा वगैरह की शॉप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। शॉप्स नहीं है, लाइक कियोस्क टाइप से छोटे छोटे वहाँ के लोकल्स जो लोग हैं उन्होंने बनाई हुई हैं। और वहाँ पे आप छोटे लकड़ी के जो सामान होते हैं, गिफ्ट आइटम वगैरह होते हैं, उनकी भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ बन रहा था फ्रेश एप्पल का जूस, जो कि बहुत ही सस्ता, मतलब लाइक 50 रुपीज़ में आपको फुल ग्लास एप्पल का जूस वो लोग दे देते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम फ्रेश होता है। यहाँ पे कुछ बेरीज वगैरह बिक रही थी, आप इनसे परचेज कीजिए और वहाँ बैठ के बढ़िया नेचुरल व्यू को देखते हुए इंजॉय कीजिए। आरू वैली में करने के लिए एज सच कुछ खास नहीं होता है। सिर्फ आपको एक माइंड सेट रहता है कि मेरे को पीस चाहिए, मैं आराम से बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ और लश ग्रीनरी देखनी है, तो उसके लिए आप आरू वैली आइए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वहाँ पे कुछ फ़न मिलेगा या कुछ मतलब कुछ करने के लिए कुछ होगा वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक वैली बनी हुई है और एक कैफेटेरिया है, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी बिक रही थी। आप देख सकते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आइसिंग शुगर उनके ऊपर डस्ट कर दिया हो। यहाँ पे रिसॉर्ट बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं। थोड़े से कॉस्टली हैं बट बहुत ही मतलब नेचुरल, बिल्कुल कहते हैं ना प्रकृति की गोद में, वो वाला सा सीन है कि आप बिल्कुल नेचर की लैप में बैठे हैं। लगभग 1 किलोमीटर की वॉक करके हम फाइनली आरू वैली के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बाकायदा टिकट है, आपको टिकट पे करके एंड देन अंदर एंट्री करना होता है। टिकट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमल है, कोई ज़्यादा खास एक्सपेंसिव नहीं है। बट हाँ, यहाँ के मेंटेनेंस को रखने के लिए और साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए हमें वो टिकट लेना चाहिए। यहाँ लकड़ी के बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने मिल रहे थे, शिकारा है, बच्चों के टॉयज़ हैं। ये यहाँ का एंट्री गेट है जहाँ से हमने टिकट लेके और हमने एंट्री की है। जब आप यहाँ पे समर में आते हैं तो आपको एकदम लश ग्रीनरी दिखती है। और हाँ, ये वीडियो है वो जनवरी का है, एक्सट्रीम विंटर का। तो इस टाइम पे यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा सा ही नज़ारा दिखता है, उजड़ा चमन। बाकी आप समर्स में आते हैं तो यहाँ लश ग्रीनरी रहती है और नदी का बहुत अच्छा व्यू आता है। नदी के किनारे बैठ के आप टाइम स्पेंड कीजिए तो बहुत अच्छा व्यू लगता है, मतलब लाइक अप्रैल मई में। बट थोड़े टाइम में यहाँ स्नोफॉल हो जाएगी तो ये पूरा स्नो से कवर्ड हो जाएगा एरिया। यहाँ पे कश्मीरी ड्रेस पहन के आप फ़ोटो सेशन भी करवा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भी रहते हैं जिनसे आप रील्स वगैरह भी बनवा सकते हैं। ये जो ड्रेस है इसका कॉस्ट 300 था, जिसे आप लेके पहन के और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे पिजन्स भी रहते हैं, आप उनके साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ की लोकल जो शिप होती हैं उनके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए कुछ ये एडवेंचर वाली चीज़ें हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। कबूतर बिल्कुल आप हाथ में लीजिए, उनको सर पे रखिए, वो कहीं नहीं उड़ते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेंड रहते हैं। और कश्मीरी ड्रेस में ये गेटअप लेके फ़ोटो खिंचवाइए, बहुत ही सुंदर व्यू है। ये थी यहाँ का नदी का व्यू जो कि जस्ट बैक साइड में था आरू वैली से, बट ये पूरा कवर किया हुआ है अभी। इन टोटल व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा था यहाँ पे। ये होटल था यहाँ पे अल्पाइन आरू। कैफेटेरिया था बेसिकली, तो इसमें इसमें वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। दूसरा कैफेटेरिया था, आप चाय मैगी कहवा वगैरह कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं। सैंडविचेस वगैरह भी अवेलेबल थी। ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, बट हाँ, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करें तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ ही व्यू को एंजॉय करने के बाद में हम निकल पड़े, हम वापस हमारे घर दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। बट जैसे ही हम बाहर निकले इतना सुंदर व्यू था कि मैं कैमरे में कैप्चर किए बगैर रह ही नहीं पाई। और आप देख रहे हैं बिल्कुल पाइन ट्रीज एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शुगर कैंडी और उसे खाने के लिए बिल्कुल मन कर रहा हो। यहाँ पे कुछ हॉर्स भी घास खा रहे थे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यश राज मूवीज़ का कोई सीन चल रहा हो। इसके साथ ही हम वापस निकले। वापस निकलते वक्त जो मतलब आरू वैली में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपको रास्ते में आएगा। जो हर एक टर्न पे ऐसा लगता है कि नया ही सीन क्रिएट किया हो नेचर ने। हर एक टर्न, हर एक मूव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे रास्ते में एक व्यू पॉइंट भी आता है, वहाँ पे आप रुक के और फोटो सेशन करवा सकते हैं क्योंकि उस व्यू पॉइंट में एक छोटा सा हट बना हुआ है और उस हट पे आप खड़े होके और देखते हैं तो नदी का, माउंटेन्स का बहुत ही सुंदर व्यू होता है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है बट वो बहुत ही रिस्की होती है और वो अभी नहीं होती, वो समर में ही होती है। बट हाँ, वो भी अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। और कश्मीर में अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपको स्नो कवर्ड
माउंटेन्स वगैरह और स्नो चाहिए तो आप प्लीज़ दिसंबर से लेके और मार्च तक आइए। और अगर आपको एकदम लश ग्रीनरी और वो प्लेजेंट मौसम वगैरह चाहिए तो आप अप्रैल से लेके और अगस्त तक ही आइए। उसके बाद में यहाँ पे मौसम ठीक नहीं रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए कि आपको ग्रीनरी पसंद है या स्नो पसंद है। हम उस दिन आए थे तो हमें लगा था कि शायद स्नोफॉल हो जाएगी, बट स्नोफॉल उस दिन नहीं हो पाई क्योंकि टेम्परेचर तो उस दिन शायद 1 था, बट स्नोफॉल नाइट में हुई थी। फिर ऊपर माउंटेन्स पे हो गई थी बट नीचे नहीं हुई थी स्नो। तो आप वो भी एक चीज़ को ध्यान में रख के आइए कि अगर आपको प्रॉपर स्नोफॉल ही चाहिए तो आप जनवरी लास्ट में आइए, बट आपको दोनों चीज़ चाहिए कि प्लेजेंट वेदर भी मिल जाए और ज़्यादा स्नो में भी परेशान नहीं हो, तो फिर आप जनवरी स्टार्टिंग में आइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स मैम। तो आप पहलगाम के लिए कब प्लान कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप पहले पहलगाम आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहलगाम की खूबसूरती आंखों में नहीं दिल में बसाइए। रियली में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है यहाँ की व्यू पॉइंट से कुछ नज़ारा। व्यू पॉइंट पे आप जैसे हट बना हुआ वहाँ पे चढ़ के और आप फोटो सेशन भी करवा सकते हैं, दूसरा इस नज़ारे का भी आनंद ले सकते हैं। ये नदी, माउंटेन्स, पाइन ट्रीज सबका कॉम्बिनेशन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मतलब पेंटिंग बनाया हो, बहुत ही सुंदर सा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। एंड मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट ब्यूटीफुल जर्नी पे। बाय।